हम लोग रुद्रप्रयाग से बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं हम गांव के रास्ते से आए हुए हैं और बाहर हम लोगों ने एंट्री से पहले जो पंजीकरण किया था वहां से बाईपास केदारनाथ जाने वाला यहाँ आके मिलता है। अब यहाँ से आगे अगस्त्य मुनि उत्तर काशी होके हम लोग केदारनाथ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे केदार धाम के रास्ते। रुद्रप्रयाग से अगस्त्य मुनि क्षेत्र 13 किलोमीटर आता है और वहाँ से गुप्त काशी 40 किलोमीटर। देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलिए आ गया हम लोगों का दोपहर का विश्राम स्थल। यहाँ पर छोटा सा बाबा भैरवनाथ मंदिर है, यहीं पर भोजन प्रसाद होगा और थोड़ा सा विश्राम करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। माँ मंदाकिनी की तट पर ही है। जय हो बाबा काल भैरवनाथ की। आज बाबा के दरबार में यहाँ पर दोपहर का भोजन प्रसाद पाएंगे मैया मंदाकिनी की तट पर। जय बाबा केदार। चलिए आप सभी बाबा काल भैरवनाथ के दरबार में दोपहर के भोजन प्रसाद के लिए सादर निमंत्रित है। हमारे सभी यात्रीगण यहाँ पर भोजन प्रसाद का आनंद लेते हुए चलिए सामान गाड़ी में डाल चुके हैं और अगर बढ़ना है आगे की ओर। दोपहर के विश्राम के बाद ये तिलवारा नामक छोटा सा गांव मिला है। यहाँ से आगे अगस्त्य मुनि आश्रम 8 से 9 किलोमीटर है। ये आगे जो दिखाई दे रहा है यही है अगस्त्य मुनि गांव। कहा जाता है कि हजारों वर्ष तक अगस्त्य मुनि जी ने यहाँ पर तपस्या की और उसी के बदौलत इस क्षेत्र को उन्हीं का नामाभिधान दिया गया। बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन मंदिर का दर्शन करने के बाद आपको संक्षेप में बताएंगे कि कहाँ की तपश्चर्या और क्या क्या रहस्य जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से। मुख्य मार्ग से आगे होते हुए आगे चलने के बाद मुख्य मार्ग पर ही महर्षि अगस्त्य मुनि आश्रम का ये बोर्ड लगा हुआ है। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये सुंदर सा महर्षि अगस्त्य मुनि जी का तपोस्थल। यहीं पर उन्होंने भगवान सूर्य नारायण की तपश्चर्या करके उनको प्रसन्न कर लिया और अपने जीवन का एक विशेष पराक्रम भी इसी तपोस्थल पर करके दिखाया। लोगों ने महर्षि अगस्त्य मुनि तपोस्थली का दर्शन कर लिया। इतिहास कहता है कि यहाँ पर अगस्त्य मुनि ने सालों तक भगवान सूर्य नारायण की तपस्या की और उनकी कृपा प्राप्त कर ली। और भी यहाँ की एक कहानी है जो आपको हम आगे जाके बताएंगे कि क्या है महर्षि अगस्त्य का इस तपोभूमि में किया हुआ पर। यहाँ पर अगस्त्य मुनि जी ने सूर्य नारायण भगवान और श्री विद्या का तप किया था। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके उनसे वरदान स्वरूप अनेकों फल प्राप्त कर लिए। जब महर्षि यहाँ तप करते थे तो अनेकों स्थानिक राजाओं ने उन्हें गुरु के रूप में चुना था। अनेकों राजा उनके शिष्य हो गए। उन राजाओं के अनेकों मंदिर इस क्षेत्र में बनाए गए हैं। कहा जाता है कि और एक घटना अगस्त्य मुनि जी के काल में यहीं पर घटी थी। वो ये है कि जब मुनि तपस्या करने के लिए इस स्थल पर आए तो यहाँ स्थानिक लोग आतापी और वातापी नामक 2 राक्षसों से बहुत त्रस्त थे, क्योंकि उनका एक पराक्रम था। वो साधु संतों को अपने यहाँ भोजन के लिए बुलाते थे। एक आतापी नामक भाई
खाने के रूप में ऋषि मुनियों के पेट में जाता था, और दूसरा पेट में जाने के बाद उन्हें आवाज देके बुलाता, तभी वातापी का आवाज सुनकर यह आतापी पेट फाड़ कर बाहर आ जाता था, और ऐसे ही ऋषि मुनियों को मारकर दोनों भाई खा लेते थे। स्थानीय लोग बहुत परेशान थे, और जब अगस्त्य मुनि की महिमा उन लोगों को पता चली तो उन्होंने प्रार्थना की अगस्त्य मुनि से, हे मुनिवर, इन दैत्यों के द्वारा हम लोगों का जो छल होता है, इनसे हमें छुटकारा दिलाइए। अगस्त्य मुनि जी ने स्थानीयों की प्रार्थना सुन ली और उन आतापी वातापी नाम के जो दैत्य है उनके यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और कहा जाता है, वर्णन आता है कि जब आतापी नामक दैत्य अगस्त्य मुनि जी के पेट में अन्न के रूप में घुस गया, तो वैसे ही अगस्त्य मुनि ने अपनी जठराग्नि इतनी तप्त कर दी कि वो आतापी नामक दैत्य पेट में ही नष्ट हो गया। ये बात जब वातापी नामक दैत्य को पता चली, वो क्रोधित होकर मुनि अगस्त्य के साथ युद्ध करने पर उतर आया। बहुत दिनों तक युद्ध चला। वो बलवान था। अगस्त्य मुनि जी को युद्ध में थकान आने लगी। थक कर उन्होंने देवी माँ की प्रार्थना की, और कहा जाता है कि देवी माँ ने कूर्मासना का रूप धारण करके जो पीछे कीला नामक क्षेत्र है वहां पर उस वातापी नामक दैत्य का वध कर दिया। तब से इस क्षेत्र को उन आतापी वातापी नामक दैत्य से मुक्ति मिल गई, और स्थानीय लोग सुख से रहने लगे। और स्थानीयों द्वारा अगस्त्य मुनि की तपोभूमि और पराक्रम भूमि होने के कारण आज तक इस क्षेत्र को अगस्त्य मुनि क्षेत्र कहा जाता है। अगर आते हैं आप लोग कभी तो इस क्षेत्र का दर्शन किए बिना ना जाए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे रात के विश्राम स्थल की ओर। अगस्त्य मुनि से चलते चलते आगे सौड़ी नामक के 4 किलोमीटर में आने वाला गांव है, और आज का रात का विश्राम यहीं पर निश्चित हो चुका है। ये देखिए चंद्रशेखर महादेव नामक ये जो मंदिर है, यहाँ पर हम लोग रात का विश्राम और भोजन कर पाएंगे। आगे हमारे सभी लोग उतर चुके हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। मंदिर जाने का ये छोटा सा सीढ़ियों का रास्ता है। हम लोग बिल्कुल आरती के समय यहाँ पहुँच चुके हैं। श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर के इस सभा मंडप में आज का विश्राम है। विश्राम से पहले यहाँ सभी संतों के साथ भोजन प्रसाद पाने का सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सभी पदयात्री यात्रीगण प्रसाद पाते हुए। चलिए करते हैं आज विश्राम। मिलते हैं कल सुबह आगे के रास्ते पर। हर हर महादेव।